मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है पंजाब से निकलकर। पंजाब में दरअसल आम आदमी पार्टी के 3 से 3.5 साल लगभग पूरे हो गए। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी, क्योंकि वहां पर सत्ता पे काबिज है और अरविंद केजरीवाल के इशारे पर पूरी पंजाब की राजनीति आजकल चल रही है। उधर दिल्ली में सत्ता हाथ से फिसल जाने के बाद अरविंद केजरीवाल लगभग बेरोजगार हो गए। अब उनके पास कुछ बचा तो है नहीं, तो वो भागकर, एक तो यहां पर इतना बेइज्जत होना, नीचा जो उन्होंने देखा है, क्योंकि वो भगवान मानते थे अपने आप को राजनीति के अंदर और दिल्ली का मालिक कहा करते थे, तो ये दिल्ली का मालिक जिस तरीके से बेइज्जत हुआ, उससे भागकर पंजाब में मुंह छिपा लिया। और खुद नहीं भागा, क्योंकि इसके सभी मोहरे पिट गए। यानी कि इसके शराब घोटाले का बड़ा साथी मनीष सिसोदिया, जो अपने आप को चाचा नेहरू की जगह पर रखवाना चाहता था, एक पद्मश्री जो भारत रत्न लेना चाहता था, सत्येंद्र जैन, बड़ा चोर, जिसकी चोरी के इतने किस्से हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हवाला रैकेट तक ऑपरेट कर रहा था ये आदमी। तो ये सब भागकर अब पंजाब में अपनी जमीन तलाश रहे थे। लेकिन पंजाब के अंदर एक बड़ा झटका लगा अरविंद केजरीवाल को, और झटका दरअसल ये लगा कि पंजाब में इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद भी इन्हें वहां पर कार्यकर्ता नहीं मिल रहे। अब पंजाब के अंदर अगर कार्यकर्ता नहीं मिले तो आखिर पंजाब का चुनाव कैसे लड़ा जाएगा? देखिए, पैसा एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किया जा सकता है, विज्ञापन पर पैसा खर्च करके केवल खबरें छपवाई जा सकती हैं, माहौल को गर्म तो रखा जा सकता है, लेकिन उस गर्म माहौल के अंदर जो पंजाब का वोटर है उसको वोट बैंक में कैसे तब्दील किया जाए, एक बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या केजरीवाल के सामने जानते क्या आ रही है? उसको अब वो भीड़ नहीं मिल रही है। वो अरविंद केजरीवाल, जिसको रामलीला मैदान के बाद एक ऐलान पर लाखों लोगों की भीड़ के सामने बोलने में बड़ा मजा आया करता था, वो अरविंद केजरीवाल 200-300 लोगों के लिए तरस गया है। तो केजरीवाल के सामने एक बड़ी समस्या ये आ रही है, जिसको केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल देखिए शातिर दिमाग तो है, तो केजरीवाल साहब ये समझ रहे हैं कि अगर भीड़ तंत्र नहीं जुटा तो उनका जो मंत्र है वो बेकार जाएगा। यानी कि वो जो मुफ्त की रेवड़ियों का और बहुत अपने आप को ऐसा दिखाने की कि जैसे इससे बड़ा गरीब आदमी नहीं है, इससे बड़ा निधि, इससे बड़ा लाचार व्यक्ति नहीं है, ऐसी जो कोशिशें हैं, वो जो लोगों के घर दिलों में घर कर जाती थी, वो अब कामयाब नहीं हो रहा है एजेंडा। तो केजरीवाल बुरी तरीके से घबराया हुआ है, बौखलाया हुआ है। अब ऐसी बौखलाहट में, घबराहट में असल में करे क्या? तो केजरीवाल को समझ तो आ नहीं रहा कि इसका आखिर अल्टरनेट क्या निकाला है। अरे अल्टरनेट से मुझे याद आया, असल में अरविंद केजरीवाल के साथ एक बोझा है। नहीं, औजा। ये औजा बड़ा बोझा है। खुद चुनाव हार गया भाई, लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी बॉस, इसने एक जगह बना ली अरविंद केजरीवाल के बराबर में बैठने की। यानी कि एक और ऐसा व्यक्ति जो शातिर दिमाग है और अपने शातिर दिमाग से कई वर्षों से जो यूथ था, यानी कि उत्तर भारत से पूरब तक और पूरब से पश्चिम तक के छात्रों को लुभाने में यह आदमी अगर कामयाब था कोचिंग के नाम पर, तो इसका फायदा उठाया जाए। अब दिल्ली के अंदर कोचिंग सेंटर खोलकर बोझा सर ने कोचिंग सेंटर तो चला लिया, लेकिन अब पार्टी चलाना और पॉलिटिक्स करना, इसमें अलग अलग बातें हैं। तो बोझा सर के इशारे पर अरविंद केजरीवाल ने बोझा से पूछा कि भैया इसका भी कोई सोर्स बता दो। लोग नहीं मिल रहे। अब जनता ने साथ छोड़ दिया, यूथ है नहीं, जिंदाबाद मुर्दाबाद कौन करेगा? आप मात्र 100-200 लोगों को लेकर पार्टी नहीं जिता सकते हैं। ऐसे में हजारों की तादाद में यूथ चाहिए।
तो अब पंजाब में अगर हजारों की तादाद में यूथ नहीं जुट रहा है तो अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से चिंता में है। उनकी टेंशन बढ़ी हुई है कि आखिर एक तो सहारा बचा था, वो भी पंजाब का चुनावी मैदान, और वहां पर भी लोग साथ नहीं आ रहे। ऊपर से इन किसानों ने और बुरा हाल कर रखा भाई। जहां कोई जाता है, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का कोई भी एमएलए अगर निकलता है तो ये किसान किस गली से किस मोड़ से आकर उन पर धावा बोल देंगे और उन्हें ऐसे ऐसे जलील शब्दों से सम्मानित करते हैं कि खुद भी बेचारे बहुत परेशान हैं। अब ऐसे में केजरीवाल क्या करे? तो केजरीवाल को बोझा ने एक नया सूत्र दिया कि देखिए, आप जो है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट विंग खत्म हो गई थी उसको जीवित कर दीजिए। तो बोझा सर के इशारे पर, क्योंकि बोझा का भी और केजरीवाल जी का भी एक मानना बड़ा अच्छा है कि कुछ ऐसे लोग जरूर मिल जाएंगे हर जगह जो सही चीज को भी गाली देंगे। मतलब अगर कोई लेक्चरर टाइम से क्लास में आके पढ़ाता है तो ऐसे कई छात्र भी मिल जाएंगे, पूरी क्लास अगर उस लेक्चरर की तारीफ कर रही होगी कि भाई बहुत अच्छे सर है, टाइम से आते हैं, पढ़ाते हैं और जो पूछो बता के चले जाते हैं। तो उनमें एक दो छात्र ऐसे भी होते हैं, भाई बड़ा ही बेवकूफ आदमी है, तो टाइम से आता है, पढ़ाता है, पता नहीं क्या बोलता है और चला जाता है। ऐसे ही लोगों का फायदा उठाना चाहिए। तो बस बोझा सर के इशारे पर अरविंद केजरीवाल ने एक नया स्टूडेंट विंग छोड़ दिया। ये एक सहूपा था, जुड़ा कुछ भी नहीं है। मात्र 100 लोग भी, 100 स्टूडेंट भी नहीं जोड़ पाए अरविंद केजरीवाल अपने साथ। लेकिन स्टूडेंट विंग का जानते नाम क्या रखा? एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। गजब! ये अल्टरनेटिव शब्द जो है यही केजरीवाल का शब्द है, बाकी सारे शब्द बोझा सर के। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक आयोजन कर दिया गया, लेकिन उसमें 100 लोग नहीं जुटा पाए। वो केजरीवाल जिनके एक इशारे पर हजारों लोग जुटा करते थे, 100 लोग नहीं जुटते। कमाल हो गया। ये कैसे पॉलिटिक्स, अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स फेल हो गई? तो ये जो अल्टरनेटिव शब्द है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दरअसल यही तो दिल्ली को देना चाह रहे थे और दिया भी उन्होंने। अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का मतलब ये है पूरे देश से गरीब लोगों को लाओ और दिल्ली में भर दो, चाहे भिखारी क्यों ना हो। भिखारी से मुझे याद आया, आपको जरूर बताना चाहिए ये बात कि अरविंद केजरीवाल जब चुनाव जीतकर दिल्ली की सत्ता में आए तो उसके 1 साल के बाद अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली के अंदर बैगर एक्ट लगा हुआ था, बैगर एक्ट का मतलब था, बैगर एक्ट 1959 यहां पर काम कर रहा था, और उसमें 59 मतलब 1959, उसके अंदर यह लिखा गया था कि दिल्ली के अंदर भीख मांगना कानूनी अपराध है, कानूनन अपराध है। अब अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले इस बैगर एक्ट को खत्म कर दिया। कोर्ट में इस बैगर एक्ट के लिए ना तो वकील भेजे, ना कोई बात की सुनवाई पे कोई गया नहीं, ये गिर गया। तो इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने उन सभी दलालों को सक्रिय किया दिल्ली के अंदर जो भिखारियों का धंधा करते, यानी कि एक भिखारी जो नेक्सस है उसको एक्टिव किया गया। और आज अगर जांच कराई जाए, जो आप भी अगर दिल्ली के अंदर निकलते होंगे अपनी कार से या स्कूटर से या बाइक से, तो आप देखते होंगे दिल्ली की लाल बत्तियों पर सैकड़ों की तादाद में भिखारी आपको अजीब से डरावने चेहरे लेकर डरावनी वेशभूषा में मिल जाएंगे और आपको मांगेंगे आपसे। इसी तरीके से गली मोहल्लों में हर जगह पर सिर्फ भिखारी नजर आता है, क्योंकि अब भीख मांगना यहां अपराध नहीं रह गया और वो केजरीवाल की पॉलिटिक्स का हिस्सा थे। यही तो रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाने का एक तरीका था। अरविंद केजरीवाल ने जम के यहां पर ये सब बसा दिए। इसके बाद हर आदमी को दिल्ली में अवैध कब्जा कराकर एनक्रोचमेंट के जरिए, आप समझिए रिंग रोड, सॉरी, जो रिंग रोड है उस पर भी फल सब्जियां बेची जा रही हैं। रिंग रोड पर जिसको सिग्नल फ्री बनाया गया था शीला दीक्षित सरकार के टाइम पर,
उस पर भी रेडियां लगाकर फल सब्जियां बेची जा रही हैं। अब इनको हटाते हैं तो सरकारें बुरी हैं, क्योंकि केजरीवाल ने इनको बसाया। ऐसे में पंजाब का भी आज बुरा हाल अरविंद केजरीवाल ने किया है। तो केजरीवाल एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की नाम पर छात्रों का संगठन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन ये संगठन आगे नहीं बढ़ रहा है, ये पूरी तरीके से फेल हो गया है। इसी तरीके से पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल ने भीड़ तंत्र जुटाने के लिए और जो वहां पर बेरोजगार युवा हैं उन्हें राजनीति के सपने दिखाने के लिए, जैसे दिल्ली में दिखाए गए थे, नौकरियों के सपने दिखाकर, मुफ्त की रेवड़ियों के सपने दिखाकर उनको वहां पर भी इकट्ठा करने की कोशिश की। हर गांव में दो, जो आप बहुत समय 10 साल पहले एक चैन सिस्टम चला करता था, कंपनियां थी बाकायदा, एक आदमी को बनाएंगे, वो 4 आदमी आगे लाएगा, उन 4 आदमी का कमीशन इसे मिलेगा, फिर वो हर आदमी 4-4 लोग बनाएगा, उन 4-4 का उन्हें मिलेगा। ये ऐसे करके चैन सिस्टम वाले जो कंपनियां थी, ये भी बोझा सर के दिमाग की उपज है, उनको भी इंट्रोड्यूस कराया गया पंजाब के अंदर। और अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया, हर गांव में 2 लोग बनाए। उन 2 लोगों का काम था ज्यादा से ज्यादा गांव के लोगों को अपने साथ जोड़ना। फिर उनको आगे दी गई जिम्मेदारी कि हर आदमी 4-4 लोग जोड़ेगा। तो ये एक सिस्टम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में भी शुरू किया, लेकिन सुनने में आ रहा है, जो सूत्र बता रहे, ये सिस्टम भी पंजाब के अंदर पूरी तरीके से फेल हो गया। और इसके फेल होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, वो कारण है किसान आंदोलन को फ्लॉप करना और भगवंत मान सरकार द्वारा किसान, जो आंदोलनकारी किसान थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज करना, उनके सामान को लूटना, उनकी गाड़ी, उनके घर के सामान, उनके सिलेंडर, सब सामानों को लूट कर ले जाना। अरविंद केजरीवाल के लोग लूट कर ले गए थे। 8 गांवों से यह सामान बरामद हुआ था और पंजाब पुलिस की बाकायदा इस पर एक प्रेस रिलीज है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को बहुत महंगा पड़ रहा है। अब अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति मिट्टी में मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पंजाब एक सहारा है। अब अगर पंजाब में भी कोई माहौल बन नहीं पा रहा है तो आखिर किया क्या जाए। 3-3, 4-4 लोग आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करने के लिए वहां बैठे हैं। सरकार को पीछे धकेल दिया गया है। मुख्यमंत्री केवल नाम के रह गए, भगवंत मान सिर्फ स्टंप के रह गए, और जो मंत्री हैं वो भी पीछे बैठते हैं। और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों की कुर्सियों पर आजकल अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, विभव कुमार, ये सब बैठते हैं। तो ऐसे में आप ये समझिए, क्योंकि पंजाब पूरी तरीके से पगड़ीधारी सिख नेताओं के ऊपर पंजाब की पॉलिटिक्स इर्द गिर्द घूमती है, वहां पर किसी गैर पगड़ीधारी सिख या गैर पगड़ीधारी व्यक्ति को स्वीकार नहीं किया जाता है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अपने आगे एक पगड़ीधारी सिख, यानी कि भगवंत मान, तो पहले कभी मौने हुआ करते थे, भगवंत मान को पगड़ी पहनाकर आगे रख तो दिया है, लेकिन अब पूरा पंजाब इस बात को समझ गया है कि राजनीति दिल्ली के लोग कर रहे हैं। और दिल्ली से आए हुए लोग जिस तरीके से राजनीति पर्दे के पीछे से चला रहे हैं, या सरकार उनके सामने बौनी साबित हो रही है, ऐसे में इनको वोट देना ठीक नहीं है। ये जो माहौल है पूरे पंजाब के अंदर अब फैल गया है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से डरे हुए हैं। और डरी हुई है आम आदमी पार्टी, क्योंकि ये पूरी पॉलिटिक्स मात्र कुछ मंत्रियों, कुछ विधायकों और दिल्ली से गए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, नहीं, अली बाबा 40 चोर के इर्द गिर्द घूम रही है। तो ऐसे में इनके ऊपर, ये पहले ही दागी नेता है, इनके ऊपर दाग है। शराब घोटाले में तिहाड़ जेल सभी रहकर आए हैं। सत्येंद्र जैन का हाल किसको नहीं पता है, हवाला कारोबार में सत्येंद्र जैन लंबे समय तक तिहाड़ जेल में रहे। तो ये जो दागी नेता अब पंजाब की बागडोर अपने हाथ में लेकर चल रहे हैं और पंजाब के चार्टर प्लेन को टैक्सी बनाकर घूम रहे हैं, ये अब पंजाब की जनता बर्दाश्त नहीं कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, बात घूमकर फिर वहीं आती है, आखिर अरविंद केजरीवाल के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करेगा कौन? पंजाब में दिल्ली के लोगों को कैसे लेकर जाए?
इधर दिल्ली के अंदर देखा जाए तो आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज ने यहां पर आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया है। तो एक बड़ी समस्या में आजकल अरविंद केजरीवाल फंसे हुए हैं और उन्हें इसका हल दिखाई नहीं दे रहा है, सुझाई नहीं दे रहा है। ऐसे में करें तो क्या करें? अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किलें पैदा हो गई हैं और केजरीवाल की राजनीति अब मिट्टी में मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कभी चीख चीख कर कहा करते थे, मैं दिल्ली का मालिक हूं, हम दिल्ली के मालिक हैं। अब ये दिल्ली का मालिक आज पहले तो उसके मकान से, शीश महल से निकालकर बाहर फेंका गया, फिर राजनीति से निकालकर बाहर फेंका गया और आज ये मिट्टी में मिलकर पंजाब में मुंह छिपाकर बैठा है। तो ये जो अरविंद केजरीवाल का जो दोगलापन था, जो चेहरे पे एक तरफ मंच पर खड़ा होकर कहे अरविंद केजरीवाल कि मैं सभी से कहता हूं कि जो शादियों में फजूल खर्ची करते हैं उसको ना करें, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल अपनी बेटी की शादी में मीका नाइट रखवाते हैं और संग्रीला होटल के अंदर शादी की जाती है। हिसाब लगाकर देखिए अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में विधायक रहते हुए या सीएम रहते हुए कितना पैसा कमाया। इसके अलावा उनकी पत्नी का जो उन्होंने वीआरएस ली थी उसका पैसा कितना हुआ? कम से कम ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 करोड़ रुपया हो जाएगा। लेकिन शादी में तो करोड़ों रुपया खर्च कर दिया केजरीवाल जी। डिजाइनर ड्रेस पहनकर जो पहली बार आप खड़े थे ना असली वाले केजरीवाल बनकर, वही कम से कम 15 से 20 लाख रुपए के कपड़े आप पहने हुए थे, सबको बना रहे थे ना पापा के पैंट कमीज पहनकर। अब जनता के सामने ये सारा हाल आ चुका है। तो आप सोचिए अरविंद केजरीवाल बहुत टेंशन में है और बौखलाई हुई है आम आदमी पार्टी सरकार, क्योंकि पंजाब में उनकी नैया कैसे लगेगी पार। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।